संदीप यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सर। प्रोसेस है, हमने बकायदा पूरे प्रोसेस फॉलो करके हमने मर्जर किया है। क्या रहा है आपको आखिर तक चिंता में डाले रखा? ना ऐसा कोई नहीं है, कोई चिंता नहीं है। 2/3 मर्जर हो सकता है, संविधान में नियम है और हमने पूरी पार्टी ने, सब लोगों ने एक साथ मर्जर किया है उसमें। हाँ, और बिल्कुल हमारा वोट काउंट होगा और तीनों कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे। डर क्या था कि आपको पहले वोट डलवाना पड़ा? देखिए, पहले वोट मुख्यमंत्री जी के साथ हम आ गए, हम साथ में खड़े हुए थे। और ये जो आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी नाराजगी परिवार में रहती है, हम सब लोग जनता के द्वारा चुन के आए हैं और हमारे क्षेत्र की प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी वही है कि क्षेत्र की जनता के हित में हम काम करें। हमारी कुछ वहाँ की लोकल समस्याएं हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है और उन सब पे काम भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे बजट घोषणाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, काफ़ी जगह पे हमारी ज़मीनें सैंक्शन नहीं हुई या कुछ और कारण रहे, अधिकारियों की लापरवाही रही या मंत्रियों की रही, मुख्यमंत्री जी ने सभी फाइलों प्रोसेस कर दी है और अब जल्दी सारे काम हमारे जो क्षेत्र के रहे वो हो जाए। नहीं, अभी जो काम बताए थे उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, शुरू कर दिए है। वो काम होने चाहिए, धरातल पे आने चाहिए, हमारा ये मुद्दा है। अगर कोई ऐसा रहा तो आगे भी उनके लिए लड़ते रहेंगे, क्षेत्र के मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है। कोई नाराजगी नहीं? सबसे पहले अभी जो हमारे काम थे वो शुरू कर दिए हैं, वो धरातल पे आते हैं नहीं आते हैं, वो नहीं आएंगे तो फिर हम लड़ेंगे, वो हमारा अधिकार है लड़ने का। संदीप यादव का आप सुन रहे थे, उनके साथ हाकम अली भी बैठे हुए और उनके साथ वासिफ अली भी हैं। मेरी सहयोगी श्वेता लगातार वहां से बनी हुई है। श्वेता, अगर मुमकिन है तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नाराजगी दूर बस इतनी ही हो पाई है। वासिफ अली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सर। अभी मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वोटिंग कराई गई, क्या कारण रहे? देखिए, सुनवाइयां तो चलती रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन वोट तो डालना ही था। और लोकतंत्र के अंदर भाई वोट डालना का दिन जो त्योहार के बराबर होता है, मतदान का दिन, तो मतदान किया है। और हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ ही आए थे वहां से होटल से, तो साथ ही वोट डाल के आराम से डाल दिया। लेकिन आप लोगों ने देरी की बाड़ेबंदी में जाने में, नाराजगी थी, कल तक भी सुना कि यही सब बातचीत होती लगी, काम नहीं हो रहा है, क्या अब तो संतुष्ट है? देखिए, बाड़ेबंदी तो एक प्रक्रिया थी कि एक साथ लोग आप इकट्ठे हो जाएं, और जाना था तो कुछ बातें थी जो पहले हमने की, अपने भावों से हमने अवगत कराया मुख्यमंत्री जी को भी कि जिस तरीके से जो कुछ अनियमितताएं हो रही हैं या फिर कुछ अनदेखी हो रही है जनता के कामों की, तो उनको गति मिलनी चाहिए। जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने हमें सौगात के तौर पे दी हमारे क्षेत्र के लिए, अगर मानिए उनमें काम नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है, तो जनता का नुकसान हो रहा है। हम जनता के ट्रस्टी हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदारी पहले है, तो वो उनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उनको प्राथमिकता मिलेगी और हमारे जो विकास के कार्य हैं उनको गति मिलेगी। क्या आपने भी नाराजगी नहीं है, संतुष्ट है आप? हम आश्वासन से संतुष्ट हैं, और अगर कमी फिर नजर आएगी तो मुख्यमंत्री जी तक फिर अपनी बात मजबूती से पहुंचाएंगे। वाजिब जी, क्या आपने भी दिखा करके वोट डाला है? जी हाँ, बिल्कुल। एस पार्टी के मेंबर तो पार्टी के जो एजेंट होते हैं उनको दिखा के वोट दी जाती है, तो हमें वोट दिखा के हमने वोट दिया, कहीं प्रॉब्लम नहीं। और तीनों सीटें मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भाजपा का तो कोई मतलब ही नहीं था कि चौथे को उम्मीदवार खड़ा करना, जब आपके पास में संख्या बल ही नहीं है तो क्या तात्पर्य है खड़े करके। लेकिन अभी आपने कहा कि अगर आश्वासन से तो संतुष्ट, लेकिन अगर काम नहीं होते तो फिर से आप, जाहिर सी बात है, हमें जनता ने अपने काम चुनने के लिए यहाँ भेजा है, सरकार को सपोर्ट करने के लिए नहीं, पहली प्राथमिकता काम करने के लिए। तो जब जनता के काम होंगे तभी हम लोग लोकतंत्र में अपना फर्ज निभा पाएंगे। तो अब हमें पूर्ण उम्मीद है काम होंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिया है हमारी विधानसभा को, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी की वजह से, कुछ मंत्रियों की अनदेखी की वजह से और कुछ अधिकारियों की अनदेखी की वजह से वो काम पूर्ण नहीं हो पा रहे, तो हम पूर्ण रूप से उनको पूर्ण कराएंगे। आज भाजपा की अब यहाँ से अपने अभी घर जाएंगे, जो है कि नहीं, बाड़ेबंदी तो खत्म होगी, कई बाड़ेबंदी। भाजपा के खेमे में खलबली है, आपको लगता है क्रॉस वोटिंग वहाँ से भी हो सकती है? देखिए, ये संभावना तो कहीं से भी कहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप हमारे पास पर्याप्त नंबर हैं, तो वो क्रॉस वोटिंग करके भी क्या करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो वाजिब अली को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ काम अटके हुए थे, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि वो काम होंगे और उसी आधार पर उन्होंने वोट भी किया, समर्थन भी दिया है। जीत में तो कोई दिक्कत है ही नहीं 1% भी। और बीजेपी जितने दावे कर रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर, वो तो गलत सबने सोचते हैं, उन पर हमेशा यही सोचते रहते हैं, उन पर कोई काम है ही नहीं, वो तो ऐसी दावा करते रहते हैं। अभी हवाला पता पड़ जाएगा जब आप एक बार उनसे पूछना कि भाई आपने दावा किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं है।
तीनों सीट जीतेगी कांग्रेस। तीनों सीट कांग्रेस जीत रही है, लेकिन नाराजगी तो आप लोग के विधायकों में भी बहुत ज्यादा थी। मनाते मनाते पूरा कल तक का वक्त लग गया। नहीं, नाराजी क्या, लोगों के विकास की बात है। विकास के लिए अगर कोई नाराज होता तो ये नाराजी नहीं है। क्षेत्र में काम कराना चाहिए। लोग दोबारा वोट कैसे देंगे? चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जब अगर आप क्षेत्र में विकास नहीं कराएंगे, काम नहीं कराएंगे, तो कौन लोग आपको वोट देगा? ठीक है, तो जो दावे बीजेपी कर रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर, उसने कहा कि आपके कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी, आग अंदर लगी है, इसलिए कहीं ना कहीं तो धक्के गई है, गुलाबचंद कटारिया कहते हैं। अच्छा, 2 साल पहले का जो वाकया हो उसके बाद से ये गया, क्या पहले और अब में फर्क आ गया है? कांग्रेस एकजुट है? नहीं, कांग्रेस एकजुट है। एकजुट होना ही सभी ने वोटिंग की। आपको कहाँ पर फूट दिख रही है? कहीं फूट है ही नहीं। वो तो रिजल्ट के बाद समझ में आएगा कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है। नहीं होगी, नहीं क्रॉस वोटिंग कोई भी नहीं होगी। कोई भी नहीं होगी। बाड़ेबंदी में भी आप थे? वो कौन थे? और वहाँ पर भी किसी तरह की कोई नाराजगी की नहीं, किसी कोई नाराजी नहीं। नाराजी थी वो मुख्यमंत्री जी से, काम की नाराजी थी, बकाया का नाराजी। सभी को विकास चाहता है, कोई व्यक्ति का विकास होना चाहिए मेरे क्षेत्र में। तो यार ये तीनों सीट जीत रहे हैं आज? पक्की गारंटी के साथ। चलिए, विधायक मलिंगा जिनका कहना था कि हम तीनों सीट जीत रहे हैं, और नाराजगी विधायकों में बिल्कुल थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो अपने काम को लेकर थी क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा है और इसलिए ये हमारी भी प्राथमिकता हो जाती है। हालांकि लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर विधायकों के रवाना होने का सिलसिला जारी है, और जिस तरह से आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, यहाँ बसपा के जो 3 कांग्रेस में शामिल 3 विधायक हैं है और राज्यसभा के 3 मेंबर कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी का है, एक निर्दलीय है, और यहाँ पर कांग्रेस के पास में अपना बहुमत है और कांग्रेस के ही तीनों प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा जाएंगे। वो फैसला माननीय स्पीकर साहब के द्वारा किया गया है और ये फैसले को